Hello guys, welcome back to the channel and in this video we are going to talk about the last minute revision important points जो याद रखने हैं for the upcoming CBSE accounts। तैयारी में कुछ कमी रहनी नहीं चाहिए, important points सब माइंड में फ्रेश रहने चाहिए। उसके लिए यहाँ पे हम कवर करेंगे वो सारे पॉइंट्स जो फ्रेश रखने हैं दिमाग में बिफोर द एग्जाम। अगर चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बेल आइकॉन को हिट कर देना और बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स हैं यहाँ पे सो दैट योर प्रिपरेशन कैन बी कंप्लीट। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सम। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है एंड वी विल कवर सम एग्जांपल सम्स एज वेल टू अंडरस्टैंड बेटर। रिवीजन नोट्स, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप पता ही है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप ये सब पता ही होना चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स क्या होती है। पार्टनरशिप डीड, उसके कंटेंट्स क्या क्या होते हैं वो याद रखना। अभी भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ही यूज़ होता है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स जस्ट ध्यान में रख लेना इन केस देयर इज़ अ क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा कंटेंट नहीं है पार्टनरशिप डीड का, तो आराम से तुम लोग आइडेंटिफाई कर पाओ। ये सारे पॉइंट्स जस्ट एक बार ब्रश थ्रू कर लेना। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, ये ध्यान रखना है क्या क्या एप्लीकेबल है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर ने अगर कोई लोन दिया है फर्म को, उसको 6% पर एनम के रेट से लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर फर्म ने कोई लोन पार्टनर को दिया है और कोई अग्रीमेंट नहीं है तो फर्म को कोई इंटरेस्ट उस पर नहीं मिलने वाला। सेकंड पॉइंट में है अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज नहीं किया जाएगा पार्टनर को, सैलरी और कमीशन भी नहीं मिलेगी कुछ भी पार्टनर्स को, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है तो। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है उसी को यहाँ पे समझाते हुए कि कौन से सिनेरियो में क्या क्या होगा। कैपिटल के दो मेथड है, पता ही होना चाहिए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है विच इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, एक होता है पार्टनर का करंट अकाउंट और एक होता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। कुछ फन फैक्ट्स, फंडामेंटल फैक्ट्स भी याद रख लेना साथ ही साथ। एलएलपी मतलब होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जहाँ पे सारे पार्टनर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड होता है एक्सेप्ट वन पार्टनर। तो इन केस अगर कोई एमसीक्यू आ भी जाता है तो यू शुड बी एबल टू आंसर दैट। चले आते हैं सेकंड टॉपिक पे जहाँ पे है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और गुडविल का ट्रीटमेंट। कुछ जर्नल एंट्रीज हैं, देख लेते हैं रिवीजन के तौर पर। ये सारे जर्नल एंट्रीज किया ही होगा तुम लोगों ने, क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहली जर्नल एंट्री है ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि पीएल अकाउंट से पीएल एप्रो में ट्रांसफर होता है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये अगर नेट प्रॉफिट हुआ तो, और अगर नेट लॉस हुआ तो जस्ट द ऑपोजिट एंट्री यहाँ पे पास करेंगे विच इज पीएल एप्रो अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दो एंट्रीज हैं और इस पे बहुत फोकस है अभी एग्जामिनर्स लोगों का। वो लोग क्वेश्चन देते हैं दैट पास द एडजस्टिंग एंट्री या पास द क्लोजिंग एंट्री। याद रखना पहली एंट्री जो है ये एडजस्टिंग एंट्री है और पीएल एप्रो वाली एंट्री जो है ये क्लोजिंग एंट्री है। तो अकॉर्डिंगली वही एंट्री पास करना जिसका क्वेश्चन में रिक्वेस्ट किया गया है। पहली वाली देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, एंड क्लोजिंग एंट्री है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। सेम फॉर पार्टनर सैलरी एंड कमीशन भी है, एडजस्टिंग एंट्री है सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और क्लोजिंग एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी और कमीशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में चले आते हैं, ये फर्म के लिए इनकम है तो यहाँ पे एंट्रीज रिवर्स हो जाएंगी, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और क्लोजिंग एंट्री है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, बेसिक फंडा यहाँ पे यूज करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम है, पीएल एप्रो के क्रेडिट साइड में जाएगा, इसलिए पीएल एप्रो यहाँ पे क्रेडिट हुआ है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट हुआ है। और इन दोनों केसेस में
ये दोनों फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, इसलिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है और सैलरी कमीशन और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हुआ है। चले आते हैं नेक्स्ट वाले जर्नल पे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। सिंपल सा बात है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। जैसे क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहेगा वैसे ही इसको ट्रांसफर कर देना टू रिजर्व। शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट एज द केस में बी। लॉस में उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल पीएल अप्रोप्रिएशन दिया हुआ है, बाई नेट प्रॉफिट है, बाई पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का बात किया गया है, देन पार्टनर्स कैपिटल इंटरेस्ट एंड सैलरीज है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जनरल रिजर्व है एंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो नेट प्रॉफिट में से माइनस करना होता है या प्लस करना होता है, क्योंकि वो आइटम पीएल अकाउंट का आइटम है, पीएल अप्रूव में नहीं आता है। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, मैनेजर्स कमीशन हो गया, रेंट हो गया, पार्टनर्स रेंट, ये सब पीएल अकाउंट में ही डेबिट होना चाहिए था एज एन एक्सपेंस, या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू अ पार्टनर जो फर्म को इंटरेस्ट मिलना चाहिए था वो पीएल अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था। बट अगर नहीं हुआ है तो उसको यहाँ पे हम एडजस्ट कर लेते हैं या फिर अलग से पीएल अकाउंट बना के प्लस माइनस कर लेते हैं। फाइनल जो नेट प्रॉफिट का फिगर मिलता है वही यहाँ पे लिखा जाता है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। और एक ट्रिकी और एडजस्टमेंट किया जाता है, पार्टनर सैलरी। नेट प्रॉफिट दे दिया जाता है क्वेश्चन में, लेकिन बोल दिया जाता है कि नेट प्रॉफिट जो है विच इज़ आफ्टर डिडक्टिंग पार्टनर सैलरी। ठीक है, यहाँ पे ट्रिक है, पार्टनर सैलरी पीएल अप्रूव में डेबिट करना ही है। ठीक है, और उन्होंने क्या किया है, नेट प्रॉफिट से ऑलरेडी पार्टनर सैलरी को माइनस कर दिया है, तो नेट प्रॉफिट में यहाँ पे ऐड बैक होगा पार्टनर सैलरी और फिर उसको यहाँ पे हम लोग अलग से डेबिट करेंगे। तो ये चीज़ों का ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से रखना है और इसके लिए क्वेश्चन ध्यान से बार बार पढ़ना है। ठीक है, ताकि ये सब गलतियां ना हो। यहाँ पे एक एग्जांपल है, रेफरेंस के लिए गो थ्रू कर सकते हो फॉर योर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और इन केस ऑफ एडजस्टमेंट्स पीएल अकाउंट में क्या क्या एडजस्टमेंट्स होते हैं, एक फुल वीडियो बनाया हुआ है उस पर, मेरे चैनल पे चेकआउट करो उस वीडियो को ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। मैं दिखाता हूँ कौन सा वीडियो। अगर तुम लोग जाओगे प्लेलिस्ट में चैनल के और इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट्स बोल के जो वीडियो है, ये प्लेलिस्ट है, इसके वीडियो नंबर 5 में जाओगे अगर, ये वाला वीडियो, यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है कौन कौन से एडजस्टमेंट्स है पीएल अकाउंट में, क्या क्या सब्ट्रैक्ट होता है। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे कैसे ऐड होता है और कैसे रेंट टू पार्टनर का एडजस्टमेंट होता है, यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। दिस विल बी अ वेरी गुड वीडियो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ट्रिकी एडजस्टमेंट्स, सो डू चेक दैट आउट। सो ये एग्जाम्पल है, चेकआउट करो। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइट समटाइम्स लुक वेरी इजी, बट ये चीज़ ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही कैलकुलेट होता है। ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, क्वेश्चन को यहाँ पे भी ध्यान से पढ़ना है ताकि समझो जो कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन में वो क्लोजिंग कैपिटल है या ओपनिंग कैपिटल है, डेट से समझ में आ जाएगा। और अगर बोला हुआ है क्वेश्चन में कि द कैपिटल इज आफ्टर एडजस्टमेंट्स, तो समझ लेना कि वो क्लोजिंग कैपिटल है। देन यू हैव टू फाइंड द ओपनिंग कैपिटल। एक सिंपल तरीका है ओपनिंग कैपिटल ढूंढने का, वो ये है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल बैलेंस, जस्ट बैक कैलकुलेशन करना है। ड्राइंग्स जनरली हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा ड्राइंग्स, और जो भी अगर एडिशनल कैपिटल है जो हम ऐड करते हैं वो यहाँ लेस हो जाएगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो ऐड होता है तो वो लेस हो जाएगा, और अगर शेयर ऑफ लॉस है तो वो जनरली लेस होता है तो वो ऐड हो जाएगा। जस्ट कॉमन सेंस नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग यूज करके बैक कैलकुलेशन करके तुम्हें ओपनिंग कैपिटल ढूंढना है, और इसके ऊपर ही अप्लाई करोगे परसेंटेज टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बहुत सारे सिनेरियोज है, अगेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डिटेल में अगर समझना है तो फिर से चले जाना मेरे चैनल पे, जहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा एक और प्लेलिस्ट जहाँ पे तुम देख पाओगे, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का प्लेलिस्ट है। यहाँ पे अलग अलग सिनेरियोज, 5 वीडियोज ही है जहाँ पे अलग अलग सिनेरियोज एक्सप्लेन किए हुए हैं। डिटेल में इनको देख लेना ताकि क्लियर हो जाए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत शॉर्ट में समझाया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट मेथड है, ड्राइंग्स अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम इन मंथ्स बाई 100/12। प्रोडक्ट मेथड अगर है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/100 इंटू 12। कैसे ये करते हैं उस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, सो डू चेक दैट आउट। एवरेज पीरियड मेथड अगर है तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ड्राइंग कब हो रहा है, टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड मेथड। याद रखना टोटल ड्राइंग बोला हुआ है,
तो ये चीज़ें स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, ना कि यहाँ पे एक मंथ का ड्राइंग लेना है बल्कि पूरे साल का ड्राइंग लेना है। टोटल ड्राइंग मतलब है पूरे साल का ड्राइंग। और फॉर्मूला एवरेज पीरियड ढूंढने का ये है, नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर द लास्ट ड्राइंग बाई 2। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि अगर किसी पार्टनर ने बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ पैसे विड्रॉ किए हैं, तो पहला ड्राइंग सपोज उसने 1 अप्रैल को किया और उस पैसे को उसने 12 महीने यूज किए। सो लास्ट ड्राइंग कब करेगा वो? 1 मार्च को। उस पैसे को उसने 1 महीने यूज किए, सिर्फ मार्च के महीने में, तो उसका एवरेज हो गया 6.5 मंथ्स। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल ड्राइंग्स करेंगे, मंथली ड्राइंग्स जो उसने विड्रॉ किया इंटू 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 6.5 बाई 100 इंटू 12 कर देंगे, तो इससे हमें मिल जाएगा कि उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है। सिमिलरली अगर मिडिल ऑफ एवरी मंथ किया है, सो एवरेज इज 6, उसी सेम फॉर्मूले से आता है। ठीक है। और अगर एंड ऑफ एवरी मंथ उसने विड्रॉ किया है, एवरेज इज टेकन एज 5.5। ठीक है। क्वार्टरली ड्राइंग्स भी हो सकती हैं, और क्वार्टरली पे भी बहुत ज़्यादा आजकल फोकस है स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, ताकि मिस ना हो। एवरेज पीरियड, नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर ड्राइंग, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, जस्ट याद रखना यहाँ पे काउंटिंग जो होगी वो क्वार्टर्स में होगी। जैसे फर्स्ट ड्राइंग अगर 1 अप्रैल को किया है, तो उसको 12 महीने यूज किया हमने। और लास्ट ड्राइंग 1 मार्च को नहीं होगी, 1 जैन को होगी, क्वार्टरली काउंटिंग है। तो 1 जैन को होगी तो उसको 3 महीने यूज किया, तो इसका एवरेज आ गया 7.5 मंथ्स। उसके बाद सब सेम है। अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर है देन एवरेज इज 4.5 मंथ्स, और अगर मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर है देन एवरेज इज 6 मंथ्स। ठीक है। और अगर कोई भी टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है और इंटरेस्ट ड्राइंग्स का रेट के संग पर एनम वर्ड यूज किया गया है, तो एवरेज हम 6 मंथ्स का ही लेंगे। ठीक है। सो ये चीज़ याद रखना। और अगर फर्म पार्टनरशिप डीड में कोई इंटरेस्ट ड्राइंग्स मेंशन ही नहीं है, तो इंटरेस्ट ड्राइंग्स तो फिर आएगा ही नहीं। सैलरी एंड कमीशन, सेम लॉजिक यहाँ पर भी है। जो भी कमीशन का परसेंटेज बोल देगा उसी हिसाब से कैलकुलेट करोगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कमीशन किस चीज़ पे कैलकुलेट किया जा रहा है, उसी हिसाब से कमीशन कैलकुलेट करोगे और उसका परसेंटेज बैठा दोगे। अगर क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला है, तब जो परसेंटेज है, जो रेट है, वो डिनोमिनेटर में ऐड हो जाएगा। जैसे नॉर्मली क्या करते हैं, अगर 5% है तो 5/100 कर देते हैं जब बिफोर चार्जिंग सच कमीशन बोला होता है। ठीक है। सो दैट इज नॉर्मल, बट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन जब भी रहेगा, तभी याद रखना 5/100 नहीं करेंगे, 5/105 कर देंगे। ये रेट ऑफ कमीशन डिनोमिनेटर में ऐड हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है, याद रखोगे, आराम से सम कर पाओगे। अगेन क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। यही नोट्स जो मैंने ऊपर मेंशन किए थे यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन्स, मैनेजर्स सैलरी, मैनेजर्स कमीशन मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर ट्रांसफरिंग इट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये सारे एडजस्टमेंट्स पहले ही करने होंगे। रेंट पेड टू अ पार्टनर, ये भी पीएल अकाउंट में ही जाएगा, प्रॉफिट में अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, इसलिए इट शुड बी डेबिटेड टू पीएल अकाउंट एंड क्रिएटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट एज द केस में बी। ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा सम दिया हुआ है जिसके बेसिस में तुम इसको समझ सकते हो, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म ऑलरेडी बता दिया मैंने। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो फर्म हैज टू पे इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम, अगर फिर भी कोई अग्रीमेंट नहीं है तो। ठीक है। लेकिन वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, जो वीडियो के शुरू में मैंने समझा दिया था। शेयरिंग और प्रॉफिट एंड लॉस, कोई अगर अग्रीमेंट नहीं है तो इक्वली शेयर करना है, और अगर अग्रीमेंट है तो जिस रेट पे अग्री हुआ है, जिस रेशियो पे अग्री हुआ है, उस रेशियो पे वो लोग शेयर करेंगे। 2:3:5 अगर दिया है, इसका मतलब क्या होता है समझ लेना। ये है, सारे रेशियो को ऐड कर लेना। दिस इज 2/10, 3/10 एंड 5/10। ठीक है। रेशियो का सीक्वेंस चेंज मत करना, नाम का सीक्वेंस चेंज मत करना। जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी सीक्वेंस पे करोगे, डोंट चेंज इट। ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ लेना किस रेशियो में दिया हुआ है। इन द रेशियो ऑफ कैपिटल अगर बोला है तो ही लोगे इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, नहीं तो इक्वल रेशियो लोगे अगर कोई भी रेशियो नहीं मेंशन्ड है। इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर लेते हैं, वो लोग रेशियो ऑफ कैपिटल ले लेते हैं अगर कुछ क्वेश्चन मेंशन नहीं रहता है, दैट इज नॉट करेक्ट। कुछ मेंशन नहीं है तो इक्वल लोगे। ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट्स,
ऑलरेडी सम किए ही होगे प्रैक्टिस के लिए। कुछ भी मिस आउट अगर होता है उसको बैक कैलकुलेशन करना पड़ता है हमें, एंड वी डू इट इन अ टेबल फॉर्मेट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस आउट हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एंड ड्राइंग्स प्रोवाइडेड एट अ हायर और अ लोअर रेट। ठीक है, इसका एडजस्टिंग एंट्री चाहता है यहाँ पर, एक सिंगल एडजस्टिंग एंट्री से करना होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, या फिर पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और नेट एडजस्टमेंट्स अगर है, दैट इज ट्रांसफर टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल करंट। और अगर दैट वाज फॉर प्रॉफिट और लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। योर टेबल इज इम्पॉर्टेंट, जैसे ये एडजस्टमेंट चार्ट यहाँ पे एक सैम्पल चार्ट है, बट इसके अंडर में भी डेबिट क्रेडिट का बाइफर्केशन कर लेना टू मेक थिंग्स इजी फॉर यू, ताकि आराम से कैलकुलेट कर पाओ, समझ पाओ किसका अकाउंट डेबिट होगा और किसका अकाउंट क्रेडिट होगा। ओके, एग्जाम्पल 4 यहाँ पे समझाया हुआ है, व्हाट इज द एडजस्टमेंट एंट्री, व्हाट वाज द मिस्टेक एंड हाउ दे हैव सॉल्व्ड इट। डेबिट क्रेडिट इन्होंने यहाँ पे लिखा है। दिस इज, इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस मेथड इट इज फाइन, अदरवाइज इन कॉलम्स को ही डिवाइड कर लेना डेबिट क्रेडिट में। ठीक है, टोटल कॉलम जो होता है उसको पीएल एप्रो या फर्म का कॉलम मान के चलना, थिंग्स विल बिकम इजी फॉर यू। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स में चले आते हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स अलग अलग टाइप का हो सकता है, जहाँ पे पहला केस है गारंटी इज गिवन बाय ऑल द पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो और अ स्पेसिफिक रेशियो। सेकंड केस है व्हेन गारंटी इज गिवन बाय वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर, जितना भी इसका शॉर्टफॉल होगा जिस पार्टनर ने गारंटी दिया है उसी को बेयर करना है। और थर्ड केस है जहाँ पे गारंटी गिवन बाय अ पार्टनर टू द फर्म, जहाँ पे पार्टनर ने फर्म को गारंटी दिया है कि प्रॉफिट एक सर्टेन लेवल पे ही होगा एंड ऑल सच थिंग्स। तो अगर कोई भी डेफिशिएंसी है तो उसको बेयर करना है वो जिस पार्टनर ने गारंटी दी है। ठीक है, गुडविल में चले आते हैं। गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट एक तो एस्पेक्ट है सारे एडजस्टमेंट्स का। सो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, पता ही होना चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल ऑफ द फर्म, अगेन यहाँ पे एमसीक्यू बन सकता है कि विच ऑफ देम इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल ऑफ द फर्म। तो क्विकली इन 6 फैक्टर्स को दिमाग में रख लेना। नीड फॉर वैल्यूएशन फॉर गुडविल कब करते हैं, एडमिशन के टाइम करते हैं, रिटायरमेंट एंड डेथ के टाइम करते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हैं, और जब गुडविल इज सोल्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट मेथड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एवरेज प्रॉफिट ढूंढोगे, ढूंढ के नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दोगे, गुडविल का वैल्यू आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट अगर है, सुपर प्रॉफिट मतलब है फर्म ने जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया है एज कंपेयर टू नॉर्मल प्रॉफिट, ये ढूंढ लोगे। ये ढूंढ के अपने नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट विल गिव यू द गुडविल अमाउंट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट इज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया रहता है, और नहीं दिया है तो कैलकुलेशन करने का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू कैलकुलेट दैट। Capitalization method, this is again there are two subparts to it, capitalization of average profit method and capitalization of super profit method. सिंपल सा फॉर्मूला है, कैपिटलाइज वैल्यू ढूंढोगे सबसे पहले यहाँ पे, विच इज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नेट एसेट्स ढूंढोगे, विच इज ऑल द एसेट्स as mentioned here other than goodwill, other than non-trade investments and fictitious assets at their current values minus any outside liabilities, क्योंकि net assets बोला है। और उसके बाद गुडविल का वैल्यू हो जाएगा कैपिटलाइज वैल्यू जो ऊपर ढूंढा है माइनस नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड जो यहाँ पे ढूंढा है, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल। और सुपर प्रॉफिट का तो और भी आसान है, सुपर प्रॉफिट ढूंढ लोगे बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, दैट विल गिव यू स्ट्रेट अवे योर गुडविल। तो दोनों फॉर्मूला में यही फर्क है, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट में स्ट्रेट अवे फॉर्मूला से ही आ जाता है। ठीक है, सो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, वहाँ के कुछ सिनेरियोज, और टाइम अगर बचा, वीडियो अगर लेंदी ना हुआ तो रिजोल्यूशन भी कवर करेंगे, नहीं तो उसको भी 2 वीडियोस में हम लोग बांट देंगे। यहाँ तक अगर कोई भी क्वेश्चंस है डू लेट मी नो, विल हेल्प यू आउट। गो थ्रू करो उसको पूरे को, अच्छे से रिवाइज करो, सारे पॉइंट्स माइंड में फ्रेश होने चाहिए। अपने सारे दोस्तों के संग शेयर कर दो ताकि वो भी रिवाइज कर पाए, फुल तैयारी कर पाए अपने एग्जाम्स की, और अच्छे नंबर स्कोर कर पाए। ठीक है, स्टे ट्यून, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं फॉर योर लास्ट मिनट रिवीजन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।